मानव इतिहास में मानव ने काफ़ी सारी तरक्की कर ली है। अणु, परमाणु और गॉड पार्टिकल खोजने से लेकर दूसरे प्लैनेट पर जाना और अपने सोलर सिस्टम से बाहर स्पेसशिप भेजना तक कई महान कार्य कर चुका है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे साइंस के पास नहीं है। उन्हीं सवालों में से 10 ऐसे सवाल जो काफ़ी दिलचस्प हैं। अहेड ऑफ इन्फिनिटी प्रेजेंटिंग 10 अनआंसर्ड क्वेश्चंस। नंबर 1, क्या भगवान है? हम ईश्वर को कई नामों से जानते हैं, गॉड, अल्लाह, भगवान, खुदा। लगभग सभी मनुष्य यही मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने ही किया है। परंतु वैज्ञानिकों में इस बात का हमेशा से ही मतभेद होता आ रहा है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ईश्वर को मानते हैं तो कुछ नहीं। साइंस के अनुसार 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड में एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसे ही द बिग बैंग कहा गया। तब एक और प्रश्न उठाया जाता है कि आखिर बिग बैंग हुआ ही क्यों, और इस पृथ्वी पर सबसे पहले जीव की हलचल कैसे हुई। इस विषय पर साइंटिस्ट आज भी उलझे हुए हैं और कई सारी थ्योरीज देते जा रहे हैं, परंतु अभी तक सही जवाब नहीं खोज पाए हैं। नंबर 2, ब्रह्मांड किस चीज़ से मिलकर बना है? जो मटेरियल भी हम अपने आसपास देखते हैं एटम से बना हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही एटम से मिलकर बना है। बाकी का 95% हिस्सा किस मटेरियल से बना हुआ है यह हम नहीं जानते। अब तक साइंटिस्ट ने जितना भी अध्ययन किया है उससे पता चला है कि यूनिवर्स का ज़्यादातर भाग 2 चीज़ों से मिलकर बना है। डार्क मैटर, इसके बारे में तो कहा जाता है कि यह गैलेक्सी को आपस में बांध कर रखता है। डार्क एनर्जी, इसी एनर्जी के कारण यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। हालांकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ना तो दिखाई देते हैं और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्टर से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इसी कारण इनके बारे में जानना विज्ञान के लिए लगभग असंभव ही है। नंबर 3, द ब्लैक होल। यह टॉपिक इतना बड़ा और उलझा हुआ है कि इस पर 4 घंटे की फिल्म भी कम पड़ेगी। जो लोग ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं उन्होंने ब्लैक होल का नाम जरूर सुना ही होगा। यह बड़ा ही दिलचस्प विषय है। ब्लैक होल में ग्रेविटेशन पावर इतनी अधिक होती है कि यह लाइट को भी अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि आप किसी टॉर्च या लेज़र लाइट से ब्लैक होल के ऊपर प्रकाश भेजेंगे तो पाएंगे कि लेज़र मुड़कर ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी। लाइट और लाइट स्पीड भी अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। पिछले कुछ दशकों में हमने ब्लैक होल के बारे में काफ़ी अध्ययन किया, मगर हम अभी तक यह नहीं जान पाए कि ब्लैक होल के अंदर या उसके पार क्या है। आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल अनंत रूप तक छोटा होता चला जाता है, जबकि वर्तमान खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह दूसरी यूनिवर्स में जाने का द्वार भी हो सकता है, जिसकी एनर्जी का उपयोग कर हम दूसरे यूनिवर्स में काफ़ी कम समय में पहुंच सकते हैं। शायद हमारा पूरा यूनिवर्स भी किसी बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर ही हो। नंबर 4, चेतना या कॉन्शियसनेस। सभी जीवों में जागरूकता है। हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं। हम अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं। हम अपने मकसद को जानने की उत्सुकता रखते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जो हमें जीवों में सर्वोत्तम बनाती है। परंतु हमें यह नहीं पता है कि यह कहाँ से आती है। चेतना को आप आत्मा भी कह सकते हैं। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है और पूरी बॉडी को संभालता है। दिमाग को स्कैन किया गया तो पता लगा कि हमारे माइंड्स में 100 अरब से भी ज़्यादा नर्व सेल कितने जटिल तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजती रहती हैं। लेकिन दिमाग और चेतना एक ही नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल हमें यह नहीं बताते कि चेतना का निर्माण कहाँ से हो रहा है। इससे पता चलता है कि जीव चेतना तब भी काम करती है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है। यानी कि जब पूरा शरीर कोमा में होता है तब दिमाग कार्य करना बंद कर देता है, तब चेतना ही शरीर को जीवित रखती है। विज्ञान आज तक इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाया कि चेतना कहाँ से आती है, कैसे काम करती है और आखिर ये वास्तव में क्या है। नंबर 5, सपने क्यों होते हैं?
साइंस इस बात का पता लगा चुका है कि हम सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि सोते समय जब हमारे दिमाग के नर्व सेल इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं तब हम अपने सपने देखते हैं। परंतु सपने क्यों देखते हैं, इसका क्या कारण है, आज तक किसी को नहीं पता चला है। यह अपने आप में रहस्य है। नंबर 6, क्या भूत होते हैं? इस बारे में कुछ लोगों का मानना है कि भूत होते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। यूं तो भूतों को देखे जाने और उनके सबूत के तौर पर भूतों की फोटो और वीडियोस इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, परंतु साइंस को अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिससे ये माना जाए कि भूत होते हैं। इसके लिए साइंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग कैमरा भी बनाया, लेकिन आज तक कुछ हाथ ना लगा जिससे ये साबित हो सके कि भूत होते हैं या नहीं। नंबर 7, प्लेकेबो इफेक्ट। दरअसल यह डॉक्टर द्वारा बोले जाने वाला एक झूठ है जिसमें मरीजों को कहा जाता है कि वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि मरीज ठीक भी होने लगता है। दुनिया में लाखों लोग इस इफेक्ट से ठीक होते आ रहे हैं। डॉक्टर हर मरीज पर इसका इस्तेमाल नहीं करते, जिनको ठीक होने की संभावना है उन पर ही करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जितने मरीजों पर प्लेकेबो इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है वह अपने टाइम से पहले ही ठीक हो गए हैं। नंबर 8, मरने के बाद क्या होता है? पुरातन समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार लोग यह मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा अपने संपूर्ण कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है। तो कुछ लोग पुनर्जीवन को मानते हैं। डॉक्टर भी यह जान लेते हैं कि व्यक्ति अब मरने वाला है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, यह एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। जिसको भी यह जानना है तो उसको मरना ही होगा। नंबर 9, ब्लड टाइप्स। वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया है कि ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं, लेकिन ये ब्लड में ग्रुप क्यों होते हैं, ये अलग अलग क्यों होते हैं, इस बात का जवाब आज तक नहीं खोजा जा सका। नंबर 10, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जैसे पिछले 9 सवालों का जवाब साइंस के पास नहीं है, वैसे ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं और इन तारों में कई प्लैनेट्स भी हैं। तो क्या पृथ्वी ही एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, या कोई और ग्रह भी है? यदि है तो कहाँ है, और वह कैसा है, और वहाँ कैसे जीव रहते होंगे? क्या वो हमसे ज़्यादा विकसित होंगे या कम? इसके बारे में विज्ञान खुद ही आज तक उलझन में है। एक्स्ट्रा नॉलेज। बिग बैंग, क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमय दुनिया, जीवन जीने लायक धरती, सूर्य से बिल्कुल सटीक दूरी, पृथ्वी का वातावरण, इसका चंद्रमा, ऋतुओं का आना जाना, दिन रात, नर नारी का होना, सब कुछ एकदम व्यवस्थित और सटीक, मानो किसी ने सब कुछ सोच समझ कर बनाया हो। ये बातें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि यूनिवर्स अपने आप तो बिल्कुल नहीं बना, किसी न किसी ने इसे जरूर बनाया है। फिर बात वहीं आकर खत्म होती है, ईश्वर। ईश्वर